नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। हमारी रोड ट्रिप के वीडियोस में एक कॉमन कॉम्प्लेन अक्सर आया करती थी कि वॉइस जो होता था वो क्लियर नहीं होता था। तो हम लोगों ने क्या किया, तो वॉइस क्लैरिटी के लिए मैंने एक नया माइक लिया है। तो आज की वीडियो में मैं अपने नए माइक की अनबॉक्सिंग करूंगा और इस माइक को टेस्ट करके आप लोगों के साथ जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बिना समय गवाए हुए लेट अस स्टार्ट। तो जी जो नया माइक हमने लिया है वो ये है, दैट इज हॉलीलैंड का ये लार्क M2 करके आता है। हॉलीलैंड का लार्क M2 करके ये माइक आता है। ये मैंने परचेज किया अमेजन से, ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। ये एक वायरलेस माइक है और इसको यूज़ करने के बाद जो है ना हमारी रोड ट्रिप्स में जो वॉइस की क्लैरिटी है ना वो बहुत सुधर जाएगी। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जी इसको खोलते ही देखिए हमें क्या मिला है। पहले तो एक ये मिला है, ये जो है क्विक गाइड फॉर आफ्टर सेल सर्विस उसका है, ये गाइड है। और ये जो है ये पैकिंग लिस्ट है कि इसमें क्या क्या मिलता है हम लोगों को। अब आते हैं असली माइक के ऊपर। आपको ऐसे दो कनेक्टर्स मिलते हैं। ये जो कनेक्टर है वो आईफोन वगैरह के लिए है, जो ओल्ड आईफोन हुआ करता था। और ये जो कनेक्टर है ना ये आपका लग जाएगा मोबाइल फ़ोन वगैरह में। सी टाइप का कनेक्टर है, मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन्स में कनेक्ट हो जाएगा। और ये मेन चीज़ है, दिस इज़ आवर माइक। इसको ओपन करते ही इसके अंदर दो ये हमारे ट्रांसमीटर हो गए और ये हमारा रिसीवर हो गया। ये इसका चार्जिंग बॉक्स है। देखिए कितना छोटा सा माइक है। सामने से यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, पीछे भी लोगो लगा हुआ है और पीछे ये मैग्नेट है और ये स्टिकर्स चिपके हुए हैं। ये चार्जिंग पॉइंट है जिससे वो चार्ज होता रहता है। और इसका असली माइक जो है ना ये है, देखिए यहाँ है ये माइक। तो काफ़ी फाइन क्वालिटी का है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का माइक लग रहा है ये। और ऐसे हमें इस तरह से दो माइक मिले हैं। तो सबसे पहले ये सब जो है ना ये हटा लेता हूँ, नहीं तो ये चार्ज भी नहीं होगा। ये कवर्स वगैरह हटा लिए, इसके भी कवर्स हटा दूँ। और ये जो है ना इसमें मैग्नेट होता है, देखिए ये चिपक जाता है। ये देखिए ये चिपक जा रहा है। ये ऑन और ऑफ का बटन है। साथ में ये जो है ना नॉइज कैंसिलेशन के लिए भी बटन यूज होता है। अब आते हैं मेन चीज़, ये है आपका रिसीवर। इसमें भी देखिए पन्नी लगा हुआ है सब। ये जो है ये कनेक्ट करने के लिए वायर कैमरा से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ये है USB टाइप कनेक्टर, USB से कनेक्ट करने के लिए या चार्जिंग के भी काम आएगा। ये गेन घटाने बढ़ाने के लिए है। ये जो मिडिल वाला बटन है ये ऑन और ऑफ करने के काम आता है। कुछ इस तरह का दिखता है ये। और पीछे में ये क्लिप लगा रखा है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप हो गया। जैसे ही देखिए इसको मैंने इसमें डाला, अब ये चार्जिंग लेने लगा। तो इसको भी इसमें लगा देते हैं। और ये जो बॉक्स है इसमें यह चार्ज होता रहेगा। देखिए ब्लू लाइट भी जो है वो ऑन है। और इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए यहाँ पर अगेन ये जो है ना टाइप सी कनेक्टर ये दिया हुआ है ना। हाँ टाइप सी ही है। तो ये हो गया जो मेन था माइक हमारा। अब आते हैं इस डब्बे में और क्या है। एक और कवर मिलता है जिसमें आप ये पूरा सेटअप रख सकते हैं। और इसके अंदर भी ढेर सारी चीज़ें हैं। देखिए तो ये तो कवर हो गया। इसके अलावा ये चार्जिंग के लिए एक वायर दे रखा है, ठीक है, टाइप सी वाला। ये मेन कनेक्टर है जो हमारे कैमरा से कनेक्ट होगा, ठीक है ना, कैमरा से कनेक्ट होगा। और ये जो माइक का रिसीवर है ना इसमें ये लगेगा। ये जो रिसीवर है इसमें जा कर के ये एक तरफ से लगेगा इस तरीके से। और ये जाके जो है ना वो कैमरे में लगेगा। ये दो इस तरह के जो है ना, ये क्या है, माला की तरह दे रखा है इन्होंने ताकि आप इसको गर्दन में भी टांग सके। ये दो लगे हुए हैं ऐसे। ये क्या है ना कि मैग्नेटिक है। चूँकि मैग्नेटिक माइक है आपका, मैं दिखा दूँ एक बार। ये माइक है ना वो इसमें से चिपक जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें क्या दे रखा है, अच्छा इसमें दो क्लिप दे रखा है।
जैसे अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो ये अलग से क्लिप लगा सकते हैं। ये क्लिप भी देखिए मैग्नेटिक है, माइक इसमें चिपक जाएगा। तो ये 2 क्लिप हो गई। इसके अलावा ये तो डेड कैट फर है जो माइक के ऊपर आप लगा सकते हैं। हाँ, तो ये 2 डेड कैट फर हैं दोनों माइक्स के लिए। कुल मिलाकर के इतना सारा सामान इसमें हमें मिला है और साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जो स्टिकर है वो इसलिए दिया है, ये जो स्टिकर मिला है ये इसलिए मिला है ताकि इस माइक के ऊपर आप इसको चिपका सके और इसको लगा करके आप जो है ना माइक का लोगो वगैरह हाइड कर सकते हैं। और अभी इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मोबाइल से भी टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कैमरे से भी टेस्ट करेंगे। तो जी अब आइए देखते हैं कि इस माइक को एक्शन कैमरे में कैसे कनेक्ट करें। तो ये मेरा एक्शन कैमरा है, ओस्मो एक्शन, जो फर्स्ट मॉडल था। ये वो वाला कैमरा है, करीब 3-4 साल पुराना, 2021 मॉडल है। इसमें क्या है ना कि माइक कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक इस तरह का ये फ्रेम लेना पड़ेगा और इसके अलावा ये एक अलग से माइक कनेक्टर आता है इसका। ये अलग से अमेज़न पे आराम से मिल जाता है 1600 से 1800 रुपये का, तो ये लेना पड़ेगा। अब ये जो USB पॉइंट है ना, जो इसका चार्जिंग पॉइंट भी है, यहाँ ये लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर लगने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब माइक के लिए ये दे रखा है आउटलेट। अब यहाँ क्या करना हमें, ये जो वायर है एक तरफ से इसमें लगेगा और एक तरफ से इस माइक में लगेगा, माइक के इस पॉइंट में यहाँ पर। और इस तरीके से देखिए ये कनेक्ट हो गया। ये दोनों ब्लू लाइट्स ऑन हो गई ना, तो दोनों माइक मतलब कनेक्ट हो गए। अब इसको कुछ सेटअप देखना होगा कि इसको कैसे लगाया जाए। तो ये शायद इसमें लग जाएगा, ऊपर में कोल्ड शू है ना, हाँ कोल्ड शू में लग जाएगा आराम से। हाँ जी, वाह जी, ये कोल्ड शू है, इसमें आराम से ये लग गया। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार हो गया, देख रहे हैं। इस तरीके से ये अब पूरा सेटअप तैयार हो गया है और इसको यहाँ लगाते ही ये देखिए ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद ये पेयर्ड अप हो जाएगा। बस माइक अब आपको लगाना है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। तो चलिए अब इसकी वॉइस क्लैरिटी है ना वो चेक करते हैं। हाँ जी, तो अभी ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मेरे ओस्मो एक्शन कैमरे का ओरिजिनल साउंड है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली रिकॉर्ड किया करते थे या अभी भी करते हैं। तो इसमें मैंने अभी माइक ऑन नहीं किया है, ये सिर्फ कनेक्ट किया है, बट ये जो है ना अभी माइक ऑन नहीं है। वहाँ पर मैंने कैमरे के ऊपर जो रिसीवर है ना उसका वायर कनेक्ट नहीं किया है। तो ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसमें जो वॉइस आ रही है वो आपको सुनाई दे रही होगी। बाहर का भी थोड़ा बहुत नॉइज जो है ना खर्र खुर्र कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। अब क्या करूँगा ना कि कैमरे को कनेक्ट करके और तब चेक करते हैं कि वॉइस में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। हाँ जी, अब ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये हमारे नए माइक के थ्रू है। अब ये वॉइस की क्लैरिटी पिछले वाले से कुछ तो बेटर हो ही गई होगी, आई होप सो। जैसे ही मैंने रिसीवर कैमरे में कनेक्ट किया, ये जो ब्लू बटन है जो ब्लिंक कर रहा था ना, ये सॉलिड ब्लू हो गया। इसका मतलब पेयरिंग इंस्टेंटेनियस है। ये बड़ा अच्छा लगा, कोई झंझट ही नहीं है, बस ऑन करो पेयर्ड हो जाता है और आपकी रिकॉर्डिंग चालू। तो एक्शन कैमरे के लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा है। और अब वॉइस कैसी आ रही है ये तो भैया आपको सुनाई दे ही रहा होगा, पिछले वाले और इसमें कितना अंतर है। और मैं भी अब जो है ना इसके बाद एक बार चेक कर लूँगा कि क्लैरिटी कैसी आ रही है। तो जी शाम के 4 बजे हैं और मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। अभी ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं नॉर्मल जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना बिना माइक के, वैसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है। और अभी क्या है ना कि अब थोड़ा माइक ऑन करके देख लिया जाए। तो अब जो ये वॉइस आप सुन रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं माइक से। माइक मैंने कनेक्ट कर लिया है, मैं नॉर्मल ट्रैफिक में चल रहा हूँ। अभी ये जो है यूनिवर्सिटी रोड है और शीशे बंद है जैसा कि नॉर्मली होता है। हालांकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 के बीच में है। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि हाई स्पीड पे क्लैरिटी कैसी आती है। अभी वॉइस की क्लैरिटी जो है वो बिना माइक वाले साउंड से तो थोड़ी बेटर हो ही गई होगी। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और माइक की टेस्टिंग जो है ना वो चालू है। माइक मैंने शर्ट पे लगा लिया है और अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अभी गाड़ी बीच में ना थोड़ी तेज़ चला के भी चेक करना है कि आवाज़ कैसी आती है। और रोड थोड़ा रफ़ है तो बाहर का भी नॉइज़ आ रहा होगा। और उसमें क्या है ना कि जो पुराना वाला मेरा माइक था ना, और जहाँ पर ये रफ़ आता था ना और कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिलता था तो वो किट का साउंड करता था, मतलब माइक बीच बीच में छोड़ देता था सिग्नल। बट अब इसको देखना है कि क्या इसमें भी वो किट वाली जो नॉइज़ है वो आती है कि नहीं आती है। बिना माइक के अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जब मैं फ्रंट वाली रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कैमरा जो है ना फेस से काफ़ी दूर चला जाता है और इसी समय जो है ना वो
वॉइस जो है ना वो क्लियरली आती नहीं है, क्योंकि ये एक्शन कैमरे का माइक है ना वो थोड़ा ऊपर है, पीछे की तरफ है। तो अब आप ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये जो है विथ माइक है। रोड थोड़ा रफ है, गाड़ी की स्पीड 35 से 40 के बीच में है, और मेन दिक्कत इसी में आती थी। अभी कैमरा दूर है मेरे से, तो अब जो है ना माइक का असली जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा कि माइक लगाने के बाद वॉइस कितनी क्लियर आती है। और अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर देता हूँ उसका। देखिए एक बटन क्लिक किया और वो ग्रीन हो गया, माइक के ऊपर जो लाइट था ग्रीन होने का मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन इज़ ऑन। अब वैसे में क्या फ़र्क पड़ा वो भी एक बार देखना पड़ेगा। तो जी अब मैं आ गया हूँ ना घर के पास एक हाईवे पर, और अभी ये रिकॉर्डिंग मैं हाईवे के बगल में कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बाइक वगैरह, कार, ट्रक्स पीछे से आ रही है, जा रही है। और अभी मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है, ये माइक तो यहाँ लगाया हुआ है, वहाँ मैंने रिसीवर कनेक्ट नहीं किया है। तो अभी कैसी वॉइस आ रही है ये आप जरा देख सकते हैं, और आउटसाइड नॉइज़ काफ़ी आएगा। अब मैं माइक कनेक्ट करके देखता हूँ। तो जी अब जो है माइक कनेक्टेड है, और मैं फिर से वहीं से खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। पीछे जो है ना गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, अभी एक गाड़ी और आ रही है। अभी वॉइस कैसी है, और आई होप पिछले वाले से तो बहुत बेटर ही होगी। और अभी मैंने जो है ना नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके दिखाता हूँ। ये नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑन है। पीछे से ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं इनका वॉइस कैसा है अब इसमें पता चलेगा। नॉइज़ कैंसिलेशन कितना सार्थक है ये भी चेक हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि भाई माइक लगाने से बड़ा फ़ायदा होगा। ये कैमरे के पास रहने वाली जो मजबूरी थी ना ये चली जाएगी, दूर से भी आदमी बोल करके रिकॉर्ड कर पाएगा। माइक में जो है ना नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, अब इससे और अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा कि माइक कितना कारगर है। बाकी ये माइक मैंने अमेजन से लिया था करीब 12,500 का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो लोग भी ब्लॉग करते हैं ना या ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है और थोड़ा अच्छा माइक चाहते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन ये मिल गया है मुझे, क्योंकि DJI का माइक वगैरह तो 25-30 हज़ार का आता है, काफ़ी महंगा होता है। 12,500 में ये डिसेंट है। कहने को तो 500,000 के भी माइक आते हैं, वो मैंने लेके देख लिया है, वो काम नहीं करते हैं सही। तो जी 2 दिन में मैंने इस माइक को ना बड़ा एक्सटेंसिवली टेस्ट किया, और काफ़ी टेस्टिंग के बाद जो है ना मैंने कंप्यूटर में चेक भी किया साउंड वगैरह, गजब की मतलब साउंड क्वालिटी है। और पहले एडिटिंग में बहुत दिक्कत होती थी, साउंड में बहुत नॉइज़ आता था। अब आई होप वैसा नहीं आएगा, वॉइस भी जो है ना वो थोड़ी क्लियर सुनाई देगी। अब आपको मेरी भी वो आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पीछे बैठती हूँ और ना मैं बहुत कुछ बोलती रहती हूँ लेकिन सुनाई नहीं देता था आगे, क्योंकि आगे आवाज़ कैच नहीं करता था। और इन्होंने पहले ना काफ़ी सारे माइक्स ट्राई भी किए थे लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती थी। ये जो अभी नया हमने माइक लिया है इससे अच्छी आवाज़ आएगी, अच्छी क्वालिटी आएगी। अब इजीली कार में बैठ के बात कर सकते हैं, हाँ, और सब कुछ रिकॉर्ड कर हो सकते, पाएगा। हाँ तो हो ब्लॉग्स पाएगा। जो है ना अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हाँ, और बाहर का जो नॉइज़ है ना वो भी बहुत कम हो जाएगा इसकी वजह से। तो फिलहाल दिवाली की तैयारी चल रही है। इस महीने अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने कोई लंबी रोड ट्रिप इसीलिए नहीं की क्योंकि अक्टूबर के एंड में दिवाली में झारखंड निकलना है। वो लंबा ट्रिप होगा, वो भी डायरेक्ट नहीं जाना है हमें, यहाँ से दिल्ली होकर के जाना है। तो उसकी प्लानिंग मैं बाद में शेयर करूँगा। और फिर आना भी है लंबे रूट से, तो 8-10 दिन की रोड ट्रिप होगी, उसी के लिए तैयारी चल रही है। अब इस माइक से जो है ना ब्लॉग्स रिकॉर्ड करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और जो भी लोग जो है ना ब्लॉगिंग की दुनिया में हैं, ब्लॉग करते हैं और वो अच्छा माइक तलाश कर रहे हैं, तो ये माइक उनके लिए बढ़िया है। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड किया जाए। जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में नए माइक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।